अध्याय 3 श्लोक नंबर 12। जब से हमने इस धरती पर जन्म लिया है तब से हमें इस प्रकृति से किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ जरूर मिला है। जैसे कि वर्षा के रूप में हमें जल मिलता है, अन्न के रूप में हमें भोजन मिलता है, श्वास के रूप में हमें वायु मिलती है। तो किसी न किसी रूप में हमें कुछ न कुछ मिलता रहता है। तो अगर आप देखो तो इनमें से एक भी वस्तु अपने खुद के लिए कार्य नहीं करती है। फूल कभी भी अपने खुद के लिए सुगंध नहीं फैलाते हैं, उनकी जो सुगंध है वो बाहरी वातावरण के काम आती है। अन्न कभी अपना भोजन खुद नहीं खाता है, वो हमें अपना भोजन प्रदान करता है। तो हमें इस प्रकृति के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। और जब आप इन सब के बदले में इस प्रकृति को कुछ देते हो, अपना कुछ सेक्रीफाइस करते हो, तो भगवान ने उसे यज्ञ कहा है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रकृति के लिए यज्ञ करो। और यहां पर यज्ञ का मतलब है कि अपने सेक्रीफाइसेस, यानी कि जो भी आप करते हो वो प्रकृति के लिए करो और प्रकृति की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए करो। तो भगवान यहां पर कहते हैं कि आप जो काम करते हो, जितना भी आप कमाते हो, तो जितनी आपको जरूरत है उतना आप अपने खुद के पास रखिए, और उसके अलावा अगर आपके पास कुछ बच जाता है तो उसे इस प्रकृति को अर्पित कर दीजिए। जिसकी इसको एक्चुअल में जरूरत है उसे दान कर दीजिए। और जब इस तरह की मेंटेलिटी रख करके आप जब कोई भी कार्य करते हो तो आप भगवान की नजरों में उठ जाते हो। और जब आप अपने दिमाग में इस तरह की थिंकिंग रखते हो कि इस कार्य का कर्ता मैं हूं, इस कार्य के जो परिणाम होंगे वो मेरे लिए होंगे, इस कार्य को करने से जो भी फल मिलने वाले उसको मैं भोगूंगा, इस कार्य से जो सुख मिलने वाला है वो मेरे लिए है, इस कार्य को करने के बाद मुझे जो भी पैसा मिलेगा वो सिर्फ मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, वो मैं किसी और को शेयर नहीं करूंगा, ना ही इस प्रकृति को और ना ही उस ईश्वर को। इस तरह की जब आप ये थिंकिंग रखते हो तो ये जो थिंकिंग है इसे भगवान ने चोर कहा है, जो कि श्लोक में बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने सब कुछ सही किया है, ना ही मैंने कभी किसी का बुरा किया, ना ही मैं किसी का बुरा करने का सोचता हूं। लेकिन मैं जो है वो ईश्वर में नहीं मानता हूं। मैं नहीं मानता हूं कि ईश्वर जैसी कोई चीज होती है, और ना ही उनको अपने कमाए हुए धन में से या अपने द्वारा किए गए कार्य को समर्पित करने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या गलत है? क्या वास्तव में इसमें कुछ गलत नहीं है? लेकिन भगवान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी गलती है। भगवान की नजरों में आप चोर हो, क्योंकि आप भगवान के द्वारा दी गई वस्तुओं का इस्तेमाल तो करते हो, लेकिन बदले में भगवान को या फिर इस प्रकृति को उसका क्रेडिट नहीं देते हो। क्योंकि ये जो समस्त संसार है वो ईश्वर के द्वारा रचाया गया है। इस समस्त संसार में जितनी भी चीजें हैं, ये जो प्रकृति है वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। यहां तक कि हम भी ईश्वर के द्वारा एक क्रिएशन है, और ईश्वर के द्वारा बनाई गई सारी चीजों को ही हम भोग रहे हैं या फिर उन्हीं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर अगर हम ये सोचें कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता है या ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो ये जो चीज है वो ईश्वर के हिसाब से चोरी है। मान लो कि आपके पास आपके किसी दोस्त के दरवाजे के घर की चाबी है, और आप बिना उससे पूछे उसके घर में चले जाते हो। वहां पर आप जो है उसके बेड पे सो जाते हो या फिर उसके सोफे पर बैठ जाते हो और मस्ती करते हो। उसके बाद जब आपकी फ्रेंड आती है और आपसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे है, तो वो बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे घर से कोई चोरी तो की नहीं है, ना मैं तुम्हारे किचन में गया हूं, ना मैंने तुम्हारा कोई फ्रिज खोला है, ना मैंने कुछ खाया है, तो इसमें कुछ गलत है क्या? तो आपकी फ्रेंड बोली कि ठीक है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है, तुम्हें मुझे बताकर आना चाहिए था। तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं, ये तो मेरा ही घर है। तो देखा जाए तो आप जो है उसकी ओनरशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और ये एक तरह से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि आप गलत तरीके से भी घुसे हो। तो एक तरह से देखा जाए तो उस व्यक्ति ने तो उसके घर से ना तो कुछ लिया था, ना कुछ चुराया था, ना कुछ खाया था, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो वो गलत है। तो ठीक उसी प्रकार से हम तो इस संसार में रहते हुए भगवान की हर एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, और कई बार तो उसे नष्ट भ्रष्ट भी कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमने तो ना किसी के साथ गलत किया है, ना किसी का बुरा सोचा है, और ना हम किसी का बुरा करने का सोचते हैं, हमने किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करी है, तो हम भगवान को क्यों माने या भगवान की पूजा आराधना हम क्यों करें? तो अगर आप सच साबित होना चाहते हो तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर नाम की चीज होती है, क्योंकि यह समस्त संसार उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकृति में छोटी से छोटी चीज ईश्वर का एक छोटा सा भाग है। यहां तक कि हम खुद ईश्वर का एक छोटा सा हिस्सा है, एक अंश है। आपने सुना भी होगा कि हम सभी ईश्वर का अंश है। इस पूरी प्रकृति में जो कुछ भी होता है वो ईश्वर के चाहने से होता है।
इस पूरी प्रकृति में कोई भी वस्तु अगर हलचल करती है तो उसके पीछे ईश्वर का हाथ होता है। उसे पीछे से अगर कोई एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी ईश्वर की है, वो एनर्जी ईश्वर का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसके लिए आपको अपने अंदर एक डिवाइन नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि इस पूरी सृष्टि के जो करता है वो ईश्वर है और उन्होंने इस सृष्टि को रचा है और इस सृष्टि को रचने के बाद वो खुद इसके अंदर समा गया। इस पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं या फिर हम सभी ईश्वर का एक छोटा सा अंश है। हम जो कुछ भी कर पाते हैं, हम जो कुछ भी सोच पाते हैं, वो सब कुछ ईश्वर की कृपा है। उस एनर्जी से ये सब कुछ होता है। बिना उस एनर्जी के कुछ संभव नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूं वो उन्हीं की कृपा से कर पाता हूं। मेरे अंदर जो भी शक्ति है वो उन्हीं के द्वारा दी गई है। बिना उनके मैं कुछ भी नहीं हूं। चाहे मेरा शरीर हो, चाहे पैसा हो, चाहे मेरी बौद्धिक क्षमता हो, चाहे मेरे अंदर कोई क्रिएटिव नॉलेज हो, वो सभी उन्हीं के द्वारा होता है, वो सभी उन्हीं का दिया हुआ है। एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं और वो बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। उनका नाम भी आपने सुना होगा। जी हाँ, मैं चाणक्य की बात कर रहा हूं। तो एक बार उनके जो शिष्य थे चंद्रगुप्त, उन्होंने पूछा कि ये जो राजा की पोजीशन होती है उसका मतलब क्या होता है, एक राजा को किस तरह से अपना जो है कर्तव्य निभाना चाहिए। तब चाणक्य ने कहा, द किंग इज नथिंग बट ही इज द सर्वेंट ऑफ पीपल्स। यानी कि जो एक राजा होता है वो प्रजा का सेवक होता है। इसको बोलते हैं पूर्ण समर्पण। आई एम द सर्वेंट, आई एम नॉट द इंजॉयर।